कहानी की शुरुआत होती है एडम, एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट से, जो पौधों और फंगस पर रिसर्च करता है। वो अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ एक दूरदराज के घर में जा रहा है, जो आयरलैंड के एक गांव में जंगल के बीच बसा है। ब्रिटिश सरकार इस जंगल को काटना चाहती है, लेकिन गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने एडम को भेजा है ताकि वो जंगल के पेड़ पौधों की जांच करे और बताए कि कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से नहीं। एडम अपने बेटे के साथ जंगल में सैंपल इकट्ठा करने निकलता है। तभी उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकता हुआ घने जंगल की ओर भागता है। एडम उसके पीछे जाता है और एक पुराना टूटा फूटा घर देखता है। अंदर जाने पर उसे दीवार से चिपका एक मरा हुआ हिरण दिखता है। हिरण को हटाने पर उसका शरीर काले अजीब से पदार्थ से ढका मिलता है। एडम उसका सैंपल ले लेता है। इधर एडम की पत्नी घर की सफाई में लगी है। तभी कोलम, एक स्थानीय आदमी, अपने बेटे के साथ आता है। वो चेतावनी देता है, मैंने पहले कहा था, ये जगह खतरनाक है। तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र करनी चाहिए थी। कोलम को एडम और उसके परिवार का यहाँ आना पसंद नहीं। एडम की पत्नी कहती है कि वो इस बारे में एडम से बात करें। कोलम चला जाता है। जब एडम घर लौटता है, उसकी पत्नी कोलम की बात बताती है। एडम कहता है वो बस हमें डराकर भगाना चाहता है। फिर वो उस काले पदार्थ पर रिसर्च शुरू करता है। उसे पता चलता है कि इसके सेल्स आसपास के दूसरे सेल्स को मार रहे हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है कि बेटे के बेड पर काला पदार्थ गिर रहा है। एडम देखने जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो बेटे को सुलाकर नीचे आता है। अचानक बेटे के रोने की आवाज आती है। दोनों दौड़कर ऊपर जाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर वो देखते हैं कि बेटा रो रहा है और खिड़की टूटी हुई है। उन्हें शक होता है कि गांव वालों ने ऐसा किया। पुलिस को बुलाया जाता है और कोलम का नाम लिया जाता है। पुलिस वाला बताता है कोलम की बेटी कुछ दिन पहले जंगल में गुम हो गई थी। गांव वाले मानते हैं कि इस जंगल में हेलो नाम का क्रिएचर रहता है, जो बच्चों को उठा ले जाता है। कोलम बस तुम्हें चेतावनी दे रहा था। खिड़की शायद किसी जानवर ने तोड़ी होगी। लेकिन एडम को कोलम पर ही शक है। वो बाहर टूटी खिड़की की फोटो लेता है और अंधेरे में किसी की मौजूदगी महसूस करता है। फ्लैश जलने पर फोटो में एक डरावना क्रिएचर दिखता है। उसका कुत्ता भी स्टोर की ओर भौंकने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। अगली सुबह एडम अपनी बेटी के साथ मार्केट जाता है नई खिड़की खरीदने। दुकानदार कहता है खिड़की से काम नहीं चलेगा, लोहे की ग्रिल्स लगाओ। दरअसल घर में पहले ग्रिल्स थीं, लेकिन एडम की पत्नी ने हटवा दी थीं। एडम दुकानदार की बात अनसुनी कर खिड़की का सामान लेकर लौटता है। रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। इंजन पर वही काला पदार्थ मिलता है। टूल बॉक्स निकालते वक्त कोई उसे धक्का देकर गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। उसका बेटा गाड़ी में अकेला है। इधर एडम की पत्नी को बेटे के कपड़ों में वही काला पदार्थ मिलता है, जो कंकाल जैसा लगता है। उसे लगता है कि कुत्ता लाया होगा। तभी कोलम फिर आता है और कहता है, मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ। वो एक किताब छोड़कर चला जाता है। एडम डिक्की से किसी तरह बाहर निकलता है और बेटे को लेकर घर पहुँचता है। गाड़ी पर खतरनाक खरोंचें देखकर उसे कोलम पर शक होता है। घर पहुंचकर तीनों ऊपर कमरे में जाते हैं। अचानक लाइट चली जाती है और अजीब आवाजें शुरू होती हैं। एडम को लगता है कि कोलम है। वो चिल्लाता है, मैंने पुलिस बुला ली, चले जाओ। दरवाजे से आवाज आती है। वो गोली चलाता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। फिर वो कोलम की छोड़ी किताब खोलता है, जिसमें सुपरनैचुरल चीजें लिखी हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। घर से निकलते वक्त कुत्ते की भौंकने की आवाज स्टोर से आती है। एडम देखता है कि कुत्ते की एक आंख लाल है। उसे लगता है कि कोलम ने मारा। वो बेटे और पत्नी को लेकर गाड़ी की ओर भागता है। कुत्ता गाड़ी की ओर भौंकता है। सामने एक साया दिखता है। कुत्ता उसका पीछा करता है, लेकिन उसकी चीख सुनाई देती है। एडम समझ जाता है कि कुत्ता मर गया। एडम बोनट खोलता है तो काला पदार्थ और फैला हुआ है। वो उसे साफ करता है। उसकी पत्नी गाड़ी में बैठी पीछे मुड़कर देखती है तो कई साए दिखते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते ही
हेडलाइट में डरावने क्रिएचर्स दिखते हैं। एडम गाड़ी में बैठता है और भागने लगते हैं। तभी एक बच्ची सामने आती है। पत्नी गाड़ी मोड़ती है और गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है। वो बेटे को लेकर घर की ओर भागते हैं। घर पहुंचकर उन्हें समझ आता है कि कोलम सही था। हेलो क्रिएचर्स अंधेरे में हमला करते हैं और उजाले से डरते हैं। एडम खिड़की से झांकता है तो एक क्रिएचर उसकी आंख पर हमला कर देता है। वो बेटे और पत्नी को अटारी में छिपाता है। सुबह तक बचाने के लिए वो जनरेटर ऑन करने जाता है। एक क्रिएचर उसकी पत्नी की आंख पर हमला करता है, लेकिन एडम जनरेटर चालू कर देता है। लाइट जलने पर क्रिएचर्स भाग जाते हैं। एडम, जो अब इन्फेक्टेड है, धीरे धीरे हेलो में बदल रहा है। वो बेटे को अलमारी में छिपाता है और पत्नी के साथ खिड़कियों पर लोहे की रॉड्स लगाता है, लेकिन एक क्रिएचर पहले से अंदर है और बेटे को अटारी में ले जाता है। एडम बचाने जाता है, लेकिन हेलो उस पर हमला करता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। पत्नी बेटे को बचाने बाहर जाती है। वो देखती है कि बेटा नदी में बह रहा है। वो उसे बचाकर घर लाती है और एडम को देती है, लेकिन एडम कहता है, ये हमारा बेटा नहीं, हेलोस ने धोखा दिया। पत्नी को लगता है कि एडम इन्फेक्टेड है। वो कील लेकर बच्चे से उसका असली चेहरा दिखाने को कहता है। पत्नी उस पर हमला करती है। बच्चा असली हेलो रूप में आता है, लेकिन सिर्फ एडम उसे देख सकता है। पत्नी बेटे को लेकर कोलम के घर जाती है। कोलम गन तानकर कहता है, जाओ, तुम इन्फेक्टेड हो। इधर एडम अब लगभग हेलो बन चुका है। एक बच्चे की रोने की आवाज सुनकर गुफा में जाता है। वहाँ कई बच्चे हैं, जिनमें कोलम की बेटी, जो अब हेलो है, और उसके हाथ में एडम का बेटा। एडम आग की मशाल से हेलोस को दूर रखता है। पत्नी जंगल में कैमरे के फ्लैश से हेलोस को भगाती है, लेकिन गिरने से फ्लैश खराब हो जाता है। तभी एडम असली बेटे के साथ आता है और कहता है, तुम्हारा बच्चा हेलो की चाल है। वो पत्नी को मना लेता है। एक बड़ा हेलो हमला करता है, लेकिन एडम उसे मार देता है। पत्नी असली बेटे को लेकर भागती है। सूरज उगने पर हेलोस गुफाओं में लौट जाते हैं। एडम मर चुका है। पत्नी जिस बच्चे को लेकर आई, वो धूप में जलकर हेलो निकलता है। असली बेटा उसके पास है। वो घर लौटती है, एडम को याद कर रोती है और रात होने से पहले बेटे को लेकर निकल जाती है। अंत में जंगल की कटाई शुरू हो जाती है। पेड़ों में वही काला पदार्थ है जो फंगल इन्फेक्शन फैलाता है। ये पेड़ जहाँ जाएंगे इन्फेक्शन फैलेगा और लोग हेलोस में बदलेंगे। कहानी इस सस्पेंस के साथ खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।